बोलिए जय सिया राम। तो वर्तमान के जितने भी संत हैं इनकी भी कृपा, जैसे आपके गांव में संत के माध्यम से यज्ञ हो रहा है, जितने भी संत आपके गांव में आए हैं और जो इस दुनिया में आने वाले हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं, वह सभी संतों की कृपा उसके ऊपर प्राप्त हो जाती है जो भगवान में सच्चे हृदय से लग जाता है। तो सब जने बोली जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और जो नहीं बोले नमक हराम। भगवान का दिया खाता है, भगवान का दिया पहनता है, भगवान के जिलाने से जी रहा है और भगवान के लिए ही समय नहीं है, भगवान का ही नाम नहीं जप रहा, तो नमक हराम हुआ कि नहीं माता जी? वही नमक हराम है। तो प्रेमी सज्जनों, कितने लोग भगवान में लगने के लिए बचपन से चाहते हैं कि मैं जितना बुरा आचरण होगा सब छोड़ दूंगा और भगवान में लग जाऊंगा, लेकिन लग नहीं पाए। क्या कारण है? सांसारिक अनुकूलता। ये संसार में पहला बात धन हो, मन भर के उ धन कमान आई पौल है। मन भर धन कमा ले रहते हैं तब भगवान में लग जाते हैं। सांसारिक अनुकूलता, धन, आराम, मन भर सूती नहीं पौल, इच्छा भर के ना जाने सूतल हो या नहीं पाई आराम करिए, तो इच्छा भर सूती नहीं पौले, तो धन, आराम, मान, बड़ाई, ये सब भगवान के कार्य में बाधा देने वाली है। और इसी में से कोई न कोई रुचि आपके हृदय में बैठी है जो भगवान के कथा में बैठने नहीं दे रही है। यही में से कौन न कौन रुचि बा। या तो धन के कारण आप न आ पाते हो, या आराम के कारण न आ पाते हो, या मान बढ़ाई के कारण न आ पाते हो। इसमें से कोई न कोई रुचि बुढ़ौती तक आपके भीतर बैठी है, जिसका देन है कि आप परमात्मा में नहीं लग पाए। भगवान से जे देश करेला, देवी देवता से जे दुश्मनी करेला, नारिसिया जरा लोगवा, तो ये राग और द्वेष मनुष्य के साधन और संपत्ति दोनों को खा जाता है। क्या खा जाता है? राग और द्वेष। जो घर घर में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से, भाई भाई से, आपस में किसी का पन नहीं रहा है, इसी को कहते हैं राग और द्वेष। ये राग और द्वेष मनुष्य के साधन और संपत्ति दोनों को खा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, दो आदमी आपस में लड़ लेंगे तो कोई थाने पर चला जाएगा, तो थाने का जब कर्मचारी आएगा तो आप जो पैसा जमा किए हैं, रखे हैं, वो दोनों खा जाएगा। उसी तरीके से बड़े भाग से मनुष्य की शरीर मिली, लेकिन आपके अंदर इतना राग और द्वेष है, इतना कलह भीतर भरा हुआ है, जो राग और द्वेष जो है आपके सुंदर साधन को, राग और द्वेष मनुष्य के साधन और संपत्ति दोनों को खा जाता है। तो इसीलिए साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। तो हम लोग परलोक संवारने के लिए ही कथा में बैठते हैं। असली कथा चल रही है, अब भगवान की लीला चलने लगेगी गान के माध्यम से। कथा का रसपान कीजिए। देवी देवता अच्छा न लगे, भगवान की कथा नहीं अच्छा लगे, और संसार का बाकी बात अच्छा लगे, तो जब देवी देवता और भगवान की कथा न ठीक लगे तो समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म का पाप अभी मेरे सर पर चढ़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव जी कह रहे हैं मैया पार्वती से। पिछले जन्म के पाप से हे देवी हरि चर्चा न सुहाय,
भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, जैसे ज्वर के ताप से भूख हरण हुई जाए। मैं राम की कथा आपके गांव में सुनाता नहीं, लेकिन कुछ भक्त यहां ऐसे हैं जो हर रोज कथा सुने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं भगवान, कुछ भक्त यहां हैं, आपके कथा के श्रोता यहां हैं, नहीं ढेर हैं लेकिन थोड़े हैं, लेकिन हैं। आज जो नहीं आए हैं वो भी मने मने पछता रहे हैं। वाकई बात सत्य चल रही है। राम कथा के तेहि अधिकारी, सतसंगत लागत जिन प्यारी। ये राम जी के कथा का वही अधिकारी है जिसको भगवान की कथा प्यारी लगती है, वही इस कथा को सुन सकता है। अन्यथा अगर नहीं प्यारी लगती है तो वो इस कथा के अधिकारी नहीं है जो मैं कथा सुना रहा हूं। क्रोधी समकामी हरि कथा, जैसे सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हठी मनई से रौरे प्रेम करब तो हठ छोड़ी ना है, कपटी से प्रेम करब तो कपट करबे करे, सठ मनई से प्रार्थना करब तो सठ मानल ना है बाती से। तो सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, आ कपटी से रौरे प्रेम करब तो कपट क दे आपके साथे। सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जिसको इस संसार से ममता है भरपूर, उसको भी भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अयत लोभी सन बिरद बखानी। लोभी मनई के बैराग के पहाड़ा पढ़ावा तो सुनी भैया। जैसे लड़का के खिलौना से प्यार बा, ओकर खिलौना रोवे छीन ले तो रोवे लगी कि नहीं लड़कवा। तो वही तरीके से लोभी मनई को बैराग का पहाड़ा आप पढ़ाएंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, ये भी नहीं होगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरद बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा। आज और क्रोधी मनई बा ओके शांति के पहाड़ा पढ़ावे, बबुआ शांत हो जाइबा, शांत हो जाइबा। आके उसे झगड़ा भइल बा और क्रोध में फूल बा, आओ के रे पहाड़ा पढ़ाइए बबुआ शांत हो जा, तो दू फाइट और जमा दे दूसरा के ऊपर, लेकिन शांत ना हुई। क्रोधी सम कामी हरि कथा। आ कामी मनई के कथा सुनैबा भगवान के, भगवान हरि जी का कथा। ऊसर बीज भये फल जथा। जैसे ऊसरे खेत में बीज डाला तो कुछ जामी चचा नहीं जामी। माई ऊसर बीज में खेत कुछ बोआ जा, उसरे खेते में बीज पड़ जा तो में कुछ जामी नहीं जामी। वही तरह जहां इतना लोग अगर भगवान के प्रिय नहीं बना, वो बाड़ी छोड़ा जा तो कोनो फर्क पड़ी, कोनो फर्क ना पड़ी। तनी ताली बजा इस बात को। बड़ी सुंदर बात और बहुत सुंदर कथा आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन आई पहले मंत्र के जाप करें कि भगवान के। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जब बोलो तब सीताराम। श्री राम जय जय राम। जो नहीं बोले नमक हराम।
जब बोलो तब सीताराम। भगवान मंगलमय करे। हनुमान जी के प्रणाम करी। जे बोलत नहीं खे वो से बोलवा दी हनुमान। हे हनुमान जी इनकर मनोरथ पूरा कर दी हो। राम लखन जब भय सुखारे तो सुफल मनोरथ होय तुम्हारे। है तो है के आशीर्वाद दिया हो कि राम लखन जब भय सुखारे तो सुफल मनोरथ होय तुम्हारे। आई मंत्र जपी श्री राम जय जय राम। जे बोलत नहीं खे वो से बोलवा दी हनुमान। जे आई लाइबा वो के ले आई हनुमान। जे लम्बे बाट उनके बैठाई हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। अब मोहि कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिने राती। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता का दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही। आदि हूँ तेजिमी कथा सुनाई। श्रवण मृत जेहि कथा सुहाई। कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। बोलिए वीर बजरंगी बली की। देवादिदेव महादेव की। आज के समैया की। आनंद कंद भगवान की। मुरली मनोहर घनश्याम की। वाह बड़ी सुंदर बात और बड़ी मनभावन बात। आज आप लोगों के बीच में भगवान की कथा उस समय का उठा रहा हूं। वही से धो दे वो जाता वो। हाँ देखिए एगो चाचा की तरफ से बोल भगवान मंगलमय करे हनुमान जी रक्षा करे। हमरे हनुमान जी के प्रणाम कली 500 सुंदर कांड प्रणाम कली रहो रे। 500 सुंदर कांड वहां के सुना भइल बानी। हाँ वो सिद्ध मूर्ति हो गई बा एकदम। बड़ी सुंदर कथा और बहुत मनभावन कथा। ये कथा उस समय के है। बैठल नहीं पैसा लेके नहीं बैठल। हम खुद मांग ले समय आई तो जहां जोग बनी वहां कहा जाई। हाँ राम जी से रावण से लड़ाई चलता। राम जी से
रावण से लड़ाई होता, तमाम बानर भालू मर गई बाणे, तमाम रावण के सेना राक्षस सब मर गई बा। भगवान राम सोचली, आह कितने लोग मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिए हैं। तो भगवान राम एगो अमृत के बाण मरली। आज जब अमृत के बाण मरली तो अमृत के बारिश भइल। बारिश रामादल में भी भइल और बारिश रावण के दल में भी भइल, लेकिन वो अमृत रावण के दल के जितना सेना रहल उमे नाई काम कैलस, लेकिन राम जी के जितना सेना रहल सब सेना जी गई और निर्मल हो गई। तो कहावत है, सपने सुखना संत द्रोहीन का, सुर तर सौ बिस फरनी फरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहां सरे। तकै नीच जो नीचु साधु की, सो पामरते ही नीच मरे। अर्थात जो राम नाम कल्प वृक्ष है, सबके लिए अमृत फरता है, परंतु जो लोग साधु संत महात्मा के, किसी सज्जन व्यक्ति के दुश्मन बन जाते हैं, उनके लिए वो राम नाम विष फरने लगता है, विष। यही से सबसे दुश्मनी भी नहीं कही जाला। चाचा जी बात सही बाकी नहीं। इसीलिए बहुत सुंदर बात, लोग में आजकल कैसन भाव आ गई बा। विनती सब है भगवान से करता हाथ जोड़ के, रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो। सब है कैसे विनती करता भगवान से, सब काहे विनती करता भगवान से कि रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो। कैसे हम विनती करी रघुरा से, भक्त कह रहा है, अनघ अनेक अवलोक आपने अनघ नाम अनुमान डरो। हम जाना तानी कि हम पाप से भरल बानी, दिन भर पाप करी ले, देख के डर लगता, आपके नाव सुन के हृदय कांपता भगवान कि हम कैसे विनती करी जब पापिये हैं। अनघ अनेक अवलोक आपने अनघ नाम अनुमान डरो कि आप पाप से दूर रहने वाले हैं। अब मैं पापी हूं तो कैसे आपसे अर्जी लगाऊं। अनघ नाम अनुमान डरो, पर दुख दुखी सुखी पर सुखते। दूसरे के दुख के अपन जे दुख बना ले, दूसरे के सुख के जे अपन सुख समझे, ई संत के स्वभाव हो। आई स्वभाव आजकल के मनन में ना आई बा। देख यान की विपत्ति परम सुख, दूसरे के लोग विपत्ति में देख ले तो बहुत खुश होई, परमानंद के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुन संपत्ति बिनु आगी जरो, जान जाएगा कि मेरा पड़ोसी धनवान हो रहा है, तो एक दिन तो शरीर में आग लगेगी चिता पर, लेकिन जियतवे अजुए से देहिया जरूरत उनके देख के ताली बजाए। ऐसे लोगवा बा, उहो लोग भगवान से हाजिरी लगावेला। कैसे होई, स्वार्थ से आना पर पंच पर मारथ। अरे कहायो रावे रावे रो, जानते जहान है। नाम के प्रताप बाप आजुले निबाही को। अरे जदपि कृपा निधान
सदा सावधान है। दुनिया में दुइये मनई बाणे, एगो स्वार्थ खातिर जिएला, एगो भगवान खातिर जिएला। हई जितना लोगों आइल बा भगवान खातिर आइल बा। बोली भैया सही है कि ना? तो स्वार्थी व्यक्ति के लिए भी राम नाम कल्प वृक्ष है और परमार्थी के लिए भी राम नाम कल्प वृक्ष है। उसी राम जी को भुला दिया और मनुष्य कहता है मैं आपका दास हूं। कैसे मान लूं मैं दास हूं? पूरा पंडाल कोनो समय भरल रहेला, एनी टाइम कथा के समय में कहियो भरल ना पंडाल। हमार जियरा नाय जुड़ाइले चेरिया धाम के लोगों, शब्द से राउर जियरा जुड़वा देले बानी, मानी चाहे नो मानी, शब्द के कमी नहीं की कैले, शब्द छोड़ाइल बा, लेकिन हमार जियरा ना जुड़ल कि हाँ हमार कथा के हमारे प्रभु जी के श्रोता भरले ना आके। हाँ, बदरियाहीन मौसम रहत, कपारे पर बदरी छौले रहत, तब न रौरे कथा बैठ के सुनती। क्या बात है, ओ तरे घामे में कार होई। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज की कथा बड़ी सुंदर है, आपके बीच में रखी जा रही है। लड़ाई होतिया लंकागढ़ के कुरुक्षेत्र में, धर्म युद्ध ठनाइल बा। 9 दिन 9 राती बीत गए, तब हुन रावण मराइल बा। सोचबे बात के, लंकागढ़ के कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध ठनाइल बा। धर्म युद्ध है, भगवान राम चाहे जब चाहे तब मार दे रावण को, लेकिन नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि अब वो से ही मान जाते। लंकागढ़ के कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध ठनाइल बा। 9 दिन 9 राती बीत गए, तब हुन रावण मराइल बा। भाई भतीजा नाती पोता सब लोग उड़ाइल बा। लंका के विनाश के भैया, अरे अंतिम घड़िया आइल बा। अंतिम दिवस के कथा है ना, आज लीलो से रावण मार दिहल जाए, तब कथो से रावण मार दी। ध्यान से सुनो सभी। तब भैया लंकापति के अंतिम बा लड़ैया, कि लंका खून खून हो गई। कि भैया लंकापति के अंतिम बा लड़ैया, कि लंका खून खून हो गई। भैया लंकापति के अंतिम बा लड़ैया, कि लंका खून खून हो गई। कि रानी मंदोदरी रोवेली धई धई पैया, कि मनिया कितना सुन हो गई। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ताही रावण घर दियान बाती। रानी मंदोदरी रोवेली धई धई पैया, की मनिया कितना सुन हो गई। कि सब सुन हो गई बा। कहले विभीषण रामचंद्र से, कहले विभीषण रामचंद्र से, रणभूमि में जाके कस्तूरी नाभि में मारी, हरियापन आखी बचा के। विभीषण कहले रणभूमि में जाके, हमार बात ध्यान से सुनी। राम हिताई कैले विभीषण,
भाई के जान गंवा के राम बाड़े नाभि में लागल, रावण गिरले मुरझा के। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कथा कुर्सी पर बैठ के ना सुनल जाला, आज उले छोड़ दे रहनी आप लोगों के फ्री, हम कुछ कहत ना रहनी है। आप महात्मा जी तो होशियार खुदे बनले बानी, ठीक ना। कथा कुर्सी पर बैठ के ना सुनल जाला, कथा वाकई नीचे बैठ के सुनल जाला सम्मान के साथ। तो जे जे उचित स्थान लेले बा, आज तक कुछ मौसम ठीक बनले बा, आई भगवान के अंतिम कथा बा, पंडाल में आज बैठ जाई। आज जे जे पंडाल में बैठ जा, हे हनुमान जी सब कष्ट उनकर दूर कर दियो, हाँ सब निरोग रहे, सब सुख भोगे, बैठले के लाभ मिले, हमरे चल गईले के बाद याद करे वो। हाँ ये सागर में से रह के ना बटाई तो फिर कहां से बटाई। यहीं सब उचित स्थान लेके बैठी। कहले विभीषण रामचंद्र से रणभूमि में जाके, कस्तूरी नाभि में मारी, हरियापन आखी बचा के। राम हिताई कैले विभीषण, भाई का जान गंवा के। विभीषण जो है अपने भाई का जान गंवा के दोस्ती निभा रहे हैं। आजकल भी लोगों ऐसे बा, एक भाई के दूसरे भाई से नाई बनता, तो जैसे नाई बनता दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी करी सब, आप पड़ोसिया के घर जाके रिश्ता जोड़ ली, भैवा भैवा हो जाए, निहारी भैवा समन्वय किया के कि हमार भैवा हमसे नाई बोलता लेकिन उनसे जरूर बोलता। कितना दुख होला वो समय। अब पड़ोसियों जाने लगे इनकरे बनत ना बा, लेकिन वो और बदा के तेरे बेरे आइए जाई। हाँ तो घबरात का है बड़ा, तोहरो नंबर बा वही तरह होई। ये दुनिया में सबसे बड़ा बात यही है कि जो आप बोएंगी वही काटेंगे। चाहे केहू के रौरे गरियाई तो गरिए मिली, केहू के रौरे प्रणाम करब तो रौरे केहू प्रणाम करी। तेरी ताली बजाए बात। तो यहाँ देखा विभीषण के बाद कि राम हिताई कैले विभीषण, भाई के जान गंवा के। राम बाड़े नाभि में लागल, रावण गिरले मुरझा के। गिर गईले, वाह। आज जब गिर गईले तो विभीषण लगले रोवे कि आज हमार भाई ये दुनिया से चल गईले। इनके हम बहुत समझौनी लेकिन हमारो बात ही नहीं मनले। आज मेरा भाई इस दुनिया से जा रहा है। और राम जी कहनी, ये लक्ष्मण आज पृथ्वी का बहुत भारी विद्वान इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तनी इनसे कुछ राजनीति, तनी धर्म नीति कुछ सीख लेबा। देखी राम के नीति में और रावण के नीति में फर्क बा। राम के नीति में दुश्मन का सम्मान कइल जाला। बोली राम जी के पास जे जी गइल बा सम्मान कइले बानी कि नहीं भगवान राम। दुश्मन भी आ जाई तो मैं सम्मान कइल जाई, राम के नीति हो। आ रावण के नीति में जे अपन हित बा ओहू के बुराई कइल जाई। आजकल रावण सब बा, कितनो रौरे घरे केहू बैठा था, जब चल जाई ना तो रौरे शुरू कर देबो कर निंदा। बोली सही है कि नहीं? चलता कि नहीं? जब कोनो घरे रौरे कुछ सामान लेहनी, कुछ देहनी ओहनी, तो तेरे घरे कोही
हाँ आई लली हमारे घर ही शुरू हो जाएगी। ये रावण की नीति हो। और राम की नीति में ना दुश्मन भी आ जाए तो उसका स्वागत है, सम्मान है, यही फर्क है। अब देखी भगवान राम भेजतानी रावण के पास लक्ष्मण जी के, जैब ए लक्ष्मण जा कुछ धर्म नीति सीख लो, ई दुनिया से जाता ने। लंकापति रावण के पास लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे लंकापति रावण, आप दुनिया से जा रहे हैं, कुछ मुझे धर्म नीति रणनीति सिखा दीजिए, बता दीजिए। आखिर लेकर चले जाएंगे, क्या फायदा होगा, हमको बता दीजिए। लंकापति रावण कुछ नहीं बोले। बोले, अरे लक्ष्मण, तुम्हें तो खड़ा होने का ढंग नहीं है। तुम्हें क्या ज्ञान मैं सिखाऊं? जाओ जाओ, भेजो श्री राम को, पहले निकाले मेरे इस शरीर में से बाण को, तब नीति को बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। इन्ना बात जब लक्ष्मण जी सुननी तो कहनी, भैया कहां आप मुझे भेज दिए, किसके पास भेज दिए? ये तो मरते समय भी बड़ा अहंकारी बा, अब प्रणवा निकले वाला भइल बा, वो समय इन्ना तरेर के बोलता, कहता रणनीति धर्म नीति नहीं सिखाऊंगा, जाओ भेजो श्री राम को। तो राम जी ने कहा, अच्छा ये बतावा लक्ष्मण, कहां खड़ा रहल हो? तो सीढ़ानी खड़ा रहनी कपारे पर, तो कहले कि उससे ज्ञान लिहल जाला तो कपारे पर खड़ा रह जाला नहीं ना। तो वही तरह भैया कहीं ज्ञान सीखल जाला तो कुर्सी पर चढ़ के ना आई, पेड़े पर बैठ के ना आई, तनी भुइया बैठ के तनी ताली बजाओ। हाँ ठीक बा ना, भुइया बैठ के तब भगवान के ज्ञान सीखल जाला, तब मिलेला। तो यही से जे कुर्सिया पर बैठल रहा वही पर बतिया कह देनी है, एकदम सटीक रामायण से मिल गए ना। अब बात ही मिल गए तो जियरा में दुख नहीं हो, संतोष हो जाए। तो रोरे पसंद का है ना, हे मैटवा पर आ जाता नहीं, तनी और आगे आ जाए संत जी, आ जाए मैटवा में, आकि वही निक बा, ठीक बा, चलिए ठीक बा। अगर आपके मन एकदम निछन्ने भुइया होकर तो नहीं ठीक बा। भैया हमारे रोज कथा सुन ले बनी, भुइया ना बैठी आई है रोरे, संत जी छोड़ दिया, आप आ जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सब जने बोली जय सिया राम, जय सिया राम। तनिक बार और मंत्र जप ली, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जब बोलो तब सीताराम, जो नहीं बोले नमक हराए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो राम जी लक्ष्मण जी के लेके अली, अब बाण के निकाल दहली। वाह, हई देखी आज उन्हें आयल बा फल या केरा, क्या बात है। लाख लाख रुपए का योगदान है हनुमान जी, सब दिन के संति और जितना आम चढ़ल बा सगरो दिन के संति, ये कथा में केरा फल आ गइल बा, रौरे भोग लगा ली। जितना देवी देवता के हम आवाहन कैली हैं, सब जने मिल के भोग लगा ली, और जे लेके आइल बा उनके जीवन के धन्य बना दी। भगवान राम आ गए नहीं लक्ष्मण जी के लेके, अब बाण निकली। कहनी, हे लंकापति रावण, अरे मेरे छोटे अनुज को कुछ रणनीति धर्मनीति सिखा दीजिए, अब तो आप इस दुनिया से जा ही रहे हैं। लंकापति रावण कहते हैं, अभी इतनी श्वास नहीं है मुझ में, मेरे शरीर में अब अधिक श्वास नहीं है, बंद होने वाले हैं। हंसो न, हर समय हंसबा करवा। हाँ देखी ना,
अब इतनी, हाँ बिल्कुल श्रोता ऐसा ही होना चाहिए आपके जैसे समझने वाले, कब हंसे कब रोए समय आएगा। अब इतनी श्वास नहीं मुझ में जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। विभीषण जी भी खड़े हैं वहीं पर, देख रहे हैं कि हमारे भाई का कहता है, जौनी भाई की हमार राम, जौनी भाई की राम जी मरली हैं, आज वही हम वही भाई से रणनीति धर्मनीति की बात लोग सीख रहे हैं। वाह वाह, विभीषण जी सोचता नहीं। रावण बताओ तने कहा, अब इतनी श्वास नहीं मुझ में जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, बस उतनी श्वासें मेरे बदन में बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल करनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना है। अच्छा, ये दुनिया में जितना शुभ काम बा, मन कैले बा रामायण करायो तो पट दे करा ली। मन करता केहू के बोला के अपने घरे तनुकर सेवा कली तो उकार कली। शुभ कार्य ना बा, मन करता माई के गोड़वा आज से धरी, बेशक झगड़ा हो गई बा लेकिन आज से शुरू कर दी सासू जी के गोड़वा धइल, तो उस शुभ कार्य में देर मत करी सबे। शुभ कार्य शीघ्र करना है। अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना है। अच्छा, कहले जो खराब काम रहे वो के टाल दे चाहिए। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा, मेरे मन में यह विचार था कि इस लंका नगरी में क्षीर सागर उठा लाऊंगा। गाय भैंस पल्ले कौन जरूरत बा, क्षीर सागर है उठा लाई, पियल कर दूध जे रहे जहां। क्षीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। स्वर्ग स्वर्ग सब कैले बा, हम रास्ता बना दे, जे चाहे वो ही रहे, चल जा स्वर्ग में। और पास हम कहा आयल बनी, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है और दुख भोगने के लिए नरक है। जेकरे देहिया में जितने दुख बा वो नरक है, आज जेकरे घरे जितने बढ़िया व्यवस्था बा वो स्वर्ग है। ताली बजे इस बात पर। ये सोने का जगह, बैठने का जगह, आराम करने का जगह, समय सिखाने का जगह, नहाने का जगह स्वर्ग है कि नहीं चाहिए। लेकिन जहां रौरे बैठल बानी, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यही परम धाम है। बोलिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है साधुन के संग में सो बैकुंठ ना होए। तो जवन सत्संग में रौरे कथा के रसपान करो वो बैकुंठ में जल्दी मिल वाला नहीं। ये मृत लोक है जहां भगवान के कथा होला। तो कहने जाने का मार्ग बनाऊंगा। प्रयाज काल करते करते सोचनी आज करो बिहान करो, मुझसे रह गया कर्तव्य है वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। सोचल बात ही हमार पूरा ना भइल, मन में रह गई। कुछ मन ही होना, गौवा में रिसियाल हुई है, भाई भाई से, माई माई से, सासु पतो ही में, जबले ऊ नहीं बोलिए तबले हम बोलब ना। अरे शुभ कार्य है जल्दी फरियाल, रह गई अपूर्ण योजना वह, पर नारी चोरी करने का कार्य कर डाला शीघ्रता से, जिसका यह परिणाम मिला चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा, यह नीति समाप्त हुई। कहानी एक हृदय की है। तुम समझे हो श्री राम हम जीते हैं। भगवान ने कहा हाँ जीत मेरी है, मैंने तुम्हें मार दिया, तुम्हारे सभी सेना को मार दिया। उसने कहा नहीं, तुम समझ रहे हो राम हम जीते हैं। भगवान राम ने कहा हाँ। रावण ने कहा नहीं, वास्तविक जीत मेरी ही है। अपने जीते जी जाने न दिया, जबले हम जियली और लंका में गई नहीं हो। राम जी कहनी ना, तो कहना जबले हम जियनी तौले तो लंका में जाना ही पौली। अपने जीते जी जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, देखो तुम्हारे आगे ही जा रहा धाम तुम्हारे को।
हमें मारकर राम तुम्हें, हे राम हमें मारकर राम तुम्हें गौरव नहीं प्राप्त हुआ। ये तो झगड़ा था हम दोनों भाइयों का, जो ऐसे आज समाप्त हुआ। हम दोनों भाई के ही झगड़ा रहलो, जौन आज समाप्त कदे नहीं रहो रे। विभीषण के अखियां में आंसू आ गए, आ लगले रोवे। भाई भैया कई के गिर गई हैं, आ गिर के रोवत आने विभीषण। भाई भाई पुकारू मरन में, भाई हमर भाई गैला कवना बन में। भाई भाई पुकारू मरण में, भाई हमार भाई गैला कवना बन में। अपने भाई को यदि मैं पाऊं, अन्न धान खजाना लुटाऊं। रानी मंदोदरी रोवेली भवन में, वो रोवतड़ी। रानी मंदोदरी रोवेली भवन में, हमार पियावा गैला कवना बन में। भाई भाई पुकारू मरण में, भाई हमार भाई गैला कवना बन में। भाई हमार भाई गैला कवना बन में। बोली जय सिया राम। विभीषण रोदन कि ना, यहाँ रोदन। आज विभीषण रोदन तो राम जी देखनी, लक्ष्मणो विभीषण के मुँह निहारत आने। राम जी जान गईली कि विभीषण के अब मोह हो गई बा भाई के। आहा कहले भगवान लखन लाल से, लखन लाल तू आवा। लगे बुला के मोह माया में भटकत बाने, अरे जल्दी राह दिखावो। हे विभीषण, हे लक्ष्मण, जन्म मरण के रिश्ता जग में, ये जग में दुई रिश्ता है, जन्म और मरण के। जैया ले जियत रही तैया रिश्ता है, मर गए के बाद 10 दिन के बाद सब भुलाई चला, सब रिश्ता खत्म। जन्म मरण के रिश्ता जग में, आंसू जानी बहावा। मोह माया में भटकत बाने, अरे जल्दी राह दिखावो। इनने बतिया कही कि भगवान रो देनी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान में भी दया, भगवान के भी तो अंश। दुनिया में कौन भगवान के अलावा दूसरा कौन है यहाँ? वाह। सुसुकी सुसुकी प्रभु रोवेले, विभीषण मान बतिया हमारे हो। सुसुकी सुसुकी प्रभु रोवेले, विभीषण मान बतिया हमारे हो। अरे जा गए विभीषण अपन खोला नयनवा, जागी गईल भगिया तुहारे हो।
जागए विभीषण आपन खोलबा नयनवा, जागी गईल भगिया तोहारे हो। जागए विभीषण आपन खोलबा नयनवा, जागी गईल भगिया तोहारे हो। उठ रोवा मत, तोहार भाग जागल बा, काहे रोवत ताड़? केतनो तू निरवा बहैबा, भाई हो सहोदरी ना तू पैबा। अभी दोबारा मिले वाला ना ही बाड़े। माता पिता भाई बहन यह बार बार मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भाई से भी प्रेम न तोड़ने का प्रयत्न करें, मां से भी प्रेम तोड़ने का प्रयत्न मत करें, बहन से भी प्रेम तोड़ने का प्रयत्न मत करें। ये दुनिया में दोबारा नहीं मिलने वाले हैं ये लोग, बाकी केहू मिल जाए, ताली बजाए बार बार, ये लोग नहीं मिलेंगे। वाह कि रोवा मत विभीषण, और जागए विभीषण आपन खोलबा नयनवा, जागी गईल भगिया तोहार हो। जागए विभीषण आपन खोलबा नयनवा, जागी गईल भगिया तोहारे हो। कि तोहार भाग जागल बा, रोवा मत। आपका भी जी कथा सुनता एहू लोन के भाग जाग गए। कैसे? कृपा जेकरे पर होला तो बेटी बेटा होले, धन दौलत आ जाला, लेकिन जेकरे पर भगवान के अति कृपा होला वो कथा सुनेला। आप लोगन पर अति कृपा बा। कौन कृपा बा? अति कृपा। अति के आगे कुछ नहीं होता। अति हरि कृपा जाहि पे होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। वो अपना पांव भगवान की ओर बढ़ाएगा। प्रभु जी कहले समझा के, प्रभु जी कहले समझा के, दाह संस्कार कर भाई के। कल रोवा मत। प्रभु जी कहले समझा के, दाह संस्कार कर भाई के। केतनो तू निरवा बहैबा, भाई हो सहोदर ना तू पैबा। विभीषण का नाम नहीं जियब, मर जानी फसरी लगा के। फसरी मत लगावा, मर जानी फसरी लगा के, दाह संस्कार कर भाई के। भगवान कहे अपनाई बबुनी के चुरवले, मनवा में गौर ना जमवले। ई जे के चुरौले रहले उनकर बेटी लगत रहली सीता जी। ताली बजा। सब साधु महात्माओं का ई कर सुनले रहले। बड़ी बड़ी लीला बा। भगवान की कथा सुनते सुनते थक जाएंगे। भगवान की कथा हम भी कहते कहते थक जाएंगे। थकान तो होगा नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, लेकिन भगवान की कथा समाप्त होने वाली नहीं है। अगर वाकई कथावाचक है और वाकई श्रोता है तो दोनों आदि अनादि तक ऐसे ही चलते रहेगा। वह समाप्त नहीं होगा, शाखा में शाखा आती रहेगा। लंकापति रावण सब साधु महात्मा के खून ले ले रहे। आज के उ राजा रहे उ कर दे। एक बेर लंकापति रावण कर रसूलत पहुंच गए कहा? अयोध्या नगरी में।
अयोध्या नगरी में कहले कर लेवे, सारा राज से कर मिलेला, अयोध्या नगरी से या जनकपुर से कर हमके नहीं मिलेला। तो कहले आज वो अयोध्या नगरी में जाके कर असूल के लेके आए। लंकापति रावण चल दिया कर लेने के लिए। उधर राजा दशरथ जी जान गए कि कोई कर लेने आ रहा है। वाह भाई, भगवान मंगल में करे, हनुमान जी रक्षा करे। बैठी कथा सुनिए। राजा दशरथ जी जान गए कोई कर लेने आ रहा है लंकापति रावण। तय आसमां के जितना तारा बाणे सबके बुला ले। अब देखिए राजा दशरथ में के ना पावर बा, आ सब तारा लोगन के भेड़ा बना दे। आ शनि महाराज के सब भेड़ बना देने, आ शनि महाराज के भेड़ा आय अपने बन गई ना गड़ेरिया, खूब पगड़ी बांध ले, आ लाठी ले आओ हर से रथ ले आवता रावण। आय हर से राजा दशरथ वही रहिया में भेड़ यहाँ की देले बाड़े। कहना है तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अरे मैं त्रैलोक विजेता लंकापति रावण हूं, मेरा रथ आ रहा और मेरे रथ के आगे तुम भेड़ हाँक रहे हो। कहला सुना, हम राजा दशरथ के राज का गणेरिया हई। कही गणेरिया तोहरे मान के ना आईबा, हम अपन भेड़ी राही में सुनाई हटाई। तो राजा दशरथ में रावण में कुश्ती हो गई। राजा दशरथ जी थपड़े थपड़े बहुत मार मारे, बहुत लड़ाई हुआ। लंकापति रावण वहां भी हार गए। तो कहला अरे भाई हम त्रैलोक विजेता रावण हई, हम हार गए नहीं तो से कुछ कर दे देता ताकि हम वहां जाके जनौती की हम उन्हों से कर लेके चली आयल वाली। तो शनि देवता के भेज देना, जा इनके लेके चल जा।